हेलो बच्चों, आप लोगों के अपने चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12th का जो पाठ्य पुस्तक में सूरदास द्वारा रचित जो दो पद है, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दोनों पद है। आज दोनों पद पर हम लोग चर्चा करेंगे और अक्सर एग्जाम में सूरदास से संबंधित ये दोनों पद से 100% व्याख्या और ऑब्जेक्टिव सवाल हमें देखने को मिलता है। आशा करते हैं अगर आप पूरी इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही हम बताते चलेंगे कौन सा सवाल सूरदास का इस पद से सवाल आया है और कौन सा आने की संभावना है। इन सारी बात को देखते हुए आज हम लोग पूरा सूरदास का पद का भावार्थ समझेंगे ताकि आपको 100% व्याख्या लिखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उनसे पहले सूरदास जी के बारे में जो राइटर हैं उनके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनके बाद इनके दोनों पद का जो भावार्थ है उनको समझेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग सूरदास से संबंधित कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, आप इसे याद करेंगे, इससे ही सवाल आ जाएगा। ठीक है, इनसे जो पूछा गया सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि सूरदास के जन्म से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ। याद देखिएगा, सूरदास का जन्म 1478 अनुमानित। देखिए, बहुत सारे हिंदी के कवि ऐसे हैं जिनके जन्म के बारे में पूरी तरह से प्रमाण नहीं मिल पाता है। इस कारण से इसका भी जन्म का प्रमाण उतना पुख्ता सबूत ना मिल पाने के कारण इनका भी जन्म जो है 1478 ईस्वी में अनुमानित, यानी अनुमान के आधार पर सिर्फ क्या किया गया है, मान लिया गया है कि सूरदास जी का भी जन्म कब हुआ है, 1478 में। तो इनका निधन अगर देखा जाए तो इनका निधन हुआ 1583 में, लेकिन अनुमानित जन्म 1478 में और निधन कब होता है, 1583 में। तीसरा सवाल, अगर जन्म स्थान यानी इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। याद रखिए, दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। यह सवाल पूछा गया सवाल है, क्या सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है। याद देखिएगा, सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर, सिही नामक ग्राम पर है। दिल्ली के निकट ही एक ग्राम सिही नामक ग्राम है, वहीं पर क्या हुआ था, सूरदास जी का जन्म हुआ था। तीसरा सवाल, इनका निवास स्थान यानी इसका रहने का स्थान कौन कौन सा क्षेत्र था, तो ब्रज क्षेत्र, गऊ घाट था, वृंदावन और परसोली ग्राम, ये सारा का सारा इनका क्या था, निवास स्थान। तीन बात को समझा, 1478 में जन्म अनुमानता है, 1583 में मृत्यु होता है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम पे और निवास स्थान ब्रज क्षेत्र, गऊ घाट, वृंदावन, परसोली ग्राम में इनका क्या है, निवास स्थान है। अभी रुचि अगर देखा जाए, इनका रुचि अगर बात करें, इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो पर्यटन यानी घूमने फिरने में, सत्संग में यानी भजन भक्ति में, कृष्ण भक्ति। यहां से एक सवाल बन सकता है, क्या सूरदास का किस भगवान के साथ संबंध था। याद रखिए, कृष्ण भगवान के साथ। सूरदास का किस भगवान के साथ संबंध था, तो कृष्ण भगवान के साथ, और कृष्ण भक्ति भी था और ये वैरागी थे। कैसे थे, वैरागी थे। उनके बाद इनका दीक्षा गुरु यानी क्या इन्होंने अपना दीक्षित कौन गुरु से हुए थे। याद देखिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके कौन थे, वो दीक्षा गुरु थे। ये भी सवाल पूछा गया है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। याद रखिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य क्या थे, सूरदास जी के दीक्षा गुरु थे। वहीं अगर कीर्ति बात करें तो इनके द्वारा बहुत सा ग्रंथ लिखा गया, लेकिन आपकी किताब में 4 ही दिया गया है। ध्यान से देखिए, सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सुरसारवली। याद रखिएगा, सूरदास का कीर्ति 4 ही है। चारों में से कोई एक सवाल आपको हर बार देखने को मिलता है। 4 कीर्ति कौन सा, एक सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सुरसारावली। लेकिन उसमें से सुरसागर को देखिए टिक आउट किया गया। कारण क्या है, सुरसागर इसका विश्व प्रसिद्ध कीर्ति है, क्योंकि जो फेमस हुआ था, अगर पूरी जो सबसे ज्यादा इसकी फेमस कीर्ति है वो कौन सा है, सुरसागर है। और सुरसागर से इसे विश्व प्रसिद्धि मिली थी। कौन से कीर्ति से इसे विश्व प्रसिद्धि मिली थी, तो सुरसागर से इसे क्या मिली थी, विश्व प्रसिद्धि मिली थी। किनको, सूरदास जी को। तो सूरदास जी के कितने कीर्ति, 4 कीर्ति, सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सुरसावली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, इनका सुरसागर है। उनके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है क्या, सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि थे। याद रखिएगा, सूरदास किस भाषा के महान कवि थे, तो सूरदास आपके ब्रज भाषा के महान कवि थे। हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति शाखा। याद देखिए, 2-3 आपका लाइन था, लेकिन हम शॉर्ट में इसको किया, देखिए ध्यान से किया। क्या हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा, पहला सवाल, क्या वो किस काल के कवि थे, मध्यकालीन काल के, मध्यकाल के। तीसरे पॉइंट पर किस भक्ति धारा के थे, सगुण भक्ति धारा के। किस भक्ति धारा के थे, सगुण भक्ति धारा। भक्ति धारा 2 प्रकार का होता है, एक सगुण भक्ति धारा, एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में भगवान के आकार पर विश्वास किया जाता है, उसकी प्रतिमाओं पर विश्वास किया जाता है। निर्गुण जो है वो आकार और उसकी प्रतिमाओं पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी के मध्यकालीन कवि जो आपके सूरदास जी हैं, वो क्या करते हैं,
मध्यकालीन कवि हैं, उसके साथ ही किस प्रकार के भक्ति धारा के कवि हैं, सगुण है, किस प्रकार के हैं, सगुण है, यानी कि इसका ईश्वर में आकार और प्रतिमा दोनों में इनका क्या है, विश्वास है। तो किस भक्ति धारा के कवि थे, पूछा जा सकता है सवाल, तो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और कौन से भगवान की भक्ति करते थे, कृष्ण भक्ति करते थे। कौन से भक्ति करते थे, तो कृष्ण भक्ति करते थे। तीसरा सवाल, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय, यानी क्या सूरदास जी जो है अपना जो भी कुछ लिखते हैं उसमें 3 प्रधान विषय, यानी इसका मेन जो मुख्य अगर बात के सब्जेक्ट रहता है वो 3 सब्जेक्ट रहता है। एक उसमें विनय भक्ति, यानी क्या स्तुति देखने को मिलता है, भक्ति देखने को मिलता है। वात्सल्य प्रेम श्रृंगार, यानी प्रेम से संबंधित कुछ बातें। और वात्सल का मतलब होता है स्नेह की भावना। स्नेह की भावना का मतलब होता है कि जैसे एक माँ का पुत्र से होता है, एक बड़ों का बच्चों से होता है, एक टीचर का अपने शिष्य के साथ जो स्नेह की भावना रहती है उसे ही कहते हैं हम लोग वात्सल भाव। क्या कहते हैं, वात्सल भाव। तो सूरदास जी द्वारा जितना भी रचित काव्य है उसमें इसका 3 प्रधान विषय में देखने को मिलता है। एक कौन सा, वात्सल भाव, विनय भक्ति और प्रेम श्रृंगार, ये तीनों प्रधान विषय हमें सूरदास की कीर्ति में देखने को मिलता है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट मेन बचा है, इसको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ जो आपका सूरदास जी द्वारा रचित 2 पद जो दिया गया है, दोनों पद भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। लेकिन दोनों पद जो है आपका कहाँ से लिया गया है, सुरसागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सुरसागर से संकलित है। किस भाव के हैं, याद रखिएगा कि यहाँ जो दोनों पद आपका दिया गया है वात्सल भाव के हैं। किस भाव के हैं, वात्सल भाव, यानी कि एक स्नेह की भावना आपको ये दोनों पद में देखने को मिलेगा। और किससे संबंधित है, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 पद जो दिया गया है, तो 2 पद में से पहले पद में क्या है, क्या कोमल मधुर स्वर में भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, उसे दुलार भरे शब्दों में उठाए जाने का प्रयास किया जाएगा। यानी सुबह जो होगा उसे सुबह होने का सूचना दिया जाए ताकि भगवान श्री कृष्ण जग सके। वहीं दूसरे पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दूसरे पद में जो देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हुए दिखाया गया है। तो सूरदास जी के द्वारा आपके किताब में जो 2 पद दिया गया है, 2 पद जो कहां से लिया गया है, तो सूरदास द्वारा रचित सुरसागर से लिया गया है। किस भाव के हैं, तो वात्सल्य भाव के हैं। और पहले पद में क्या है, तो पहले पद में भगवान श्री कृष्ण को दुलार भरे शब्दों में सुबह होने के बारे में सूचना दिया जा रहा है। वहीं दूसरे पद में क्या किया जा रहा है, तो दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उसी को दिखाया गया। तो ये हो गया थोड़ा सा आपका इंट्रो हो गया, और आप समझ ही चुके हैं क्या इस चैप्टर में पढ़ना क्या। जिसमें मेन को देख सकते हैं आप ध्यान से, क्या इसका जन्म याद कर सकते हैं 1478, मृत्यु 1583, वहीं जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर। और दीक्षा गुरु की बात करें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। कीर्ति में देखा जाए तो सुरसागर, साहित्य लहरी और राधा रस के लिए सुरसारावली। एक पॉइंट छूट जाता है, विशेष में जन्म से अंधे थे, क्योंकि आज भी हम लोगों से कुछ ऐसे कोई टकरा जाते, कहते हैं क्या सूरदास हो, क्या सूरदास का ऐसे बोलने से हमें लगता है। और इस प्रकार की हमारे दिमाग में इसकी छवि बनी गई कि सूरदास का मतलब क्या होता है, सूरदास का मतलब होता है कि अंधे व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि सूरदास जन्म से क्या थे, अंधे थे, ठीक है। एक विशेष रूप में याद रखिए, सूरदास क्या थे, जन्म से अंधे थे। लेकिन ये भी बात विवादित है, क्योंकि इसका जो रचना करने का शैली है, जिस प्रकार से इन्होंने बहुत सा कीर्ति लिखा, आप भी अपनी किताब में भी इसके द्वारा जो कीर्ति लिखा गया भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, तो आप भी कहेंगे क्या इसे आंख थे, क्योंकि इतना बढ़िया से वो कीर्ति को लिखते हैं ना, क्या लगता है कोई व्यक्ति उसे आंखों देखा वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये विवादित सब्जेक्ट बन जाता है, क्या सूरदास जी के आंख थे, बाद में चले गए, या आंख थे ही नहीं, या अपनी अंतर्दृष्टि से लिखते हैं। इस प्रकार की घटना सूरदास से संबंधित हमें देखने को मिलता है, लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखिएगा, क्या सूरदास क्या थे, जन्म से अंधे थे, या बड़े होने पर उसकी आंखें क्या हो गया, जाते रही। तो विशेष सूरदास के बारे में इतना ही है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे, तो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और किस काल के थे, तो मध्यकाल के थे, ठीक है। और यहाँ पर आपका पद कहाँ से संकलित है, तो सुरसागर संकलित है। किस भाव के हैं, तो वात्सल्य भाव के हैं। वात्सल आप समझ ही चुके हैं, एक वात्सल भाव क्या है, एक स्नेह की भावना होती है, जिस प्रकार से एक माता का एक पुत्र के प्रति होता है, ठीक है। तो और आपकी किताब में कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो पहले पद में क्या है, क्या भगवान श्री कृष्ण को दुलार भरे शब्दों में सुबह होने का क्या दिया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, इसे भी देख सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि पिता नंद की गोद में बैठकर भगवान श्री कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया आप दोनों पद में पढ़ेंगे। तो आप चाहे तो किताब ले सकते हैं, जो आपका क्लास 12 के दिगंत बुक है, उसे ले सकते हैं, अन्यथा आप पूरी वीडियो को भी देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं सूरदास जी द्वारा लिखा गया पद को, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और प्रथम पद में
क्या किया जाएगा, आपको पता ही है क्या भगवान श्री कृष्ण को सुबह होने का सूचना दिया जा रहा है। तो सुनिए ध्यान से, एक सिंपल सा आप भी कल्पना कर सकते हैं सुबह होने के समय किस प्रकार की परिघटना होती है, उसी परिघटना से संबंधित यहाँ पर सारी बात आपको देखने को मिलेगा। तो लिखता है कि जगिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फुले कुमुद विरिंद संकुचित भय भिड़िंग लता फुले। क्या कहता है, जगिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज कुंवर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। क्या कहा जाता है, जगिए ब्रजराज कुंवर, यानी कि हे कृष्ण अब क्या कीजिए, जगिए। ब्रजराज कुंवर किसके लिए प्रयोग किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। कमल कुसुम फूले, कमल का मतलब कमल, कुल का कुसुम का मतलब फूल, यानी कि कवल कुसुम, कवल कमल और अन्य सारा फूल क्या हो गया, फूल गया है, यानी कि खिल गया है। हे ब्रजराज कुंवर जगिए, कमल और अन्य सारा फूल क्या हो गया है, खिल गया है। कुमुद विरिंद संकुचित भय, कुमुद जो फूल होता है ना वो रात को ही खिलता है और सुबह होने के साथ क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, यानी कि मुरझा जाता है। तो क्या लिखता है, क्या कुमुद विरिंद संकुचित भय, यानी क्या कुमुद जो फूल खिलाता रात में वो क्या हो गया, संकुचित हो गया, यानी क्या उसका वो जो है कुमुद फूल जो है वो क्या हो गया है, अब मुरझा गया है। भिड़िंग लता फूले, सुबह के टाइम में क्या होता है, लताएं भी चारों तरफ आ जाते हैं। कहता है क्या, अब लताएं भी आकर क्या करने लगा है, मंडराने लगा है, कहाँ, फूलों पर आकर। तो दो पॉइंट में आप क्या समझे कि जगिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले कुमुद विरिंद संकुचित भय भिड़िंग लता फूले, यानी क्या जगिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज कुंवर जगिए। अब क्या हो गया है, कमल अनसारा फूल खिल गया, जो कुमुदनी रात को खिलता है और सुबह के टाइम मुरझा जाता है, वो भी कुमुदनी क्या हो गया है, सुबह के टाइम हो गया है, वो क्या हो गया, संकुचित हो गया है। भवरे आके क्या करने लगे हैं, मंडराने लगे हैं। तमचुर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई रंभाती गौ खरिकानी में बछड़ा हितधाय। तमचुर का मतलब मुर्गा। तो आप सुबह देखे होंगे या सुनते भी होंगे, क्या सुबह के टाइम में क्या होता है, मुर्गा बांग देने लगते हैं, यानी क्या मुर्गा पूरी तरह से शोर मचाने लगते हैं। जहाँ पर तुलना करके भगवान श्री कृष्ण को जगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और कहते हैं कि तमचुर खग रोड सुनहूं बोलत बन रहा है, यानी सुबह टाइम मुर्गे आवाज देने लगे हैं, चारों तरफ की पशु पक्षियां सारा का सारा आवाज दे रहे हैं, बोलत बन रहा है, यानी पेड़ पौधे भी पूरी तरह से चहचहाट का माहौल में। और सुबह का माहौल एक ऐसा माहौल होता है जिसे देखने के बाद पूरा मनोरम दृश्य रहता है, चारों तरफ एक चारों दिशाएं आपको हंसता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा पेड़ पौधाओं में भी पूरी जीवन आ गया है और वो हंसता हुआ प्रतीत होता है। तो ठीक उसी प्रकार से कवि का कल्पना है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बोलने लगे हैं, चारों तरफ मुर्गा पशु पक्षियां क्या देने लगे हैं, बांग देने लगे, मुर्गे बांग देने लगे, पशु पक्षियां कलरव करने लगे हैं। रंभाती गौ खड़कानी में, रंभाती गौ खड़कानी में, यानी क्या गाय अब रंभाने लगी है। खड़कानी, खड़कानी का मतलब होता है जो बार टाइप का होता है, जिसमें क्या कहते हैं गौशाला में गाय रहती है, तो उन्हीं के बारे में कह रहा है। क्या उसमें सुबह के टाइम में आप देखेंगे गाय क्या देने लगती है, आवाजें देने लगती है, किसके लिए, बछड़ा के लिए, ताकि बछड़े को वो लाड़ प्यार से पुचकारे और दूध पिलाने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें को करने के लिए गाय जो सुबह आवाज देती है, उन्हीं से तुलना करके भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है क्या अब सुबह हो गया, इसका प्रतीत हमें गाय भी दे रहा है। क्या गौशाला से खड़कानी से क्या आने लगा, आवाज आने लगा, किसके लिए, बछड़े के लिए। इससे यह सूचना दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को सुबह होने का, ठीक है। रंभाती गौ खड़कानी में गौशाला में आवाज देने लगे हैं गाय, और किसके लिए, तो बछड़ा के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नरनारी, विधु मलिन रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरा का पूरा मलिन, यानी क्या, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नरनारी, यानी विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन यानी क्या, जो चंद्रमा का प्रकाश था वो क्या हो गया, मलिन हो रहा है, यानी खत्म होते जा रहा है। रवि प्रकाश, रवि का मतलब सूर्य का प्रकाश आने लगा है। गावत नरनारी, और नर नारियां क्या करने लगे हैं, गाने लगे हैं। सूर्य श्याम प्रात उठो, सूर्य श्याम प्रात उठो, प्रातः उठो अंबुज करधारी, अंबुज करधारी जो कहा गया वो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। कहते हैं अंतिम पॉइंट में विधु मलिन, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश क्या हो गया है, मलिन हो गया है। रवि प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश आ गया है। और नर नारी गाते हैं सूर्य श्याम प्रात उठो, सूर्य श्याम प्रात उठो, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि सूर्य श्याम प्रात उठो, यानी कि सुबह हो गया है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण तुम प्रातः उठो, सुबह उठो। अंबुज करधारी, अंबुज करधारी यानी कि हाथ, अंबुज का मतलब होता है फूल और कर्म का मतलब होता है हाथ, और धारण का मतलब होता है धारण करने वाले, यानी कि हाथ में अंबुज यानी कि कमल का फूल धारण करने वाले हे भगवान श्री कृष्ण अब तो उठ जाओ, अब क्या हो गया है, प्रातः हो गया है। इस प्रकार से तुलना करते हुए भगवान श्री कृष्ण को उठाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रथम में किससे तुलना कर रहा है, तो कवल कुसुम खिलने की सूचना दिया गया। दूसरे में कमुदनी जो रात को खिलता है सुबह मुरझा जाता है, दूसरा पॉइंट इससे तुलना किया जा रहा है। तीसरा मुर्गे और पशु पक्षियां और पेड़ पौधे से तुलना किया जा रहा है। चौथा
गाय से तुलना किया जा रहा है, क्या सुबह हो गया है, इसका क्या दिया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है। चौथा, विधु मलिन यानी चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, और क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश आ गया है। और अंततः क्या कहते हैं, नर नारियां चारों तरफ गा रही है, क्या सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, यानी ये सारा सूचना भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ जगाए जाने का दिया जा रहा है, जो कि दुलार भरे शब्दों में दिया जा रहा है। तो एक बार समरी देखा जाए तो यही है। क्या इसमें क्या ब्रजराज कुंवर को उठाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कमल और अन्य पुष्प खिल गया है, कुमुदनी जो रात को खिलता है वो सुबह होते होते वो संकुचित हो रहा है, चारों तरफ क्या होता है, पशु पक्षियां चहचहाने लगा है, मुर्गे बांग देने लगे हैं, और पेड़ पौधे एकदम पूरी तरह से झूम उठे हैं, यानी कि बोलने लगे हैं। बनराई का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है। अब गाय जो है खरकानी में यानी कि गौशाला में आवाज देने लगे बछड़े के लिए। और वहीं आगे ये क्या लिखते हैं, क्या जो चंद्रमा का प्रकाश होगा सुबह के टाइम वो मलिन होते जा रहा है, और रवि प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और नर नारियां गा रही है, क्या सूर्य श्याम प्रात उठो हे अंबुज करधारी, यानी कि हे भगवान श्री कृष्ण तुम प्रातः उठो। और अंबुज करधारी भी किसके लिए वर्ड प्रयोग किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के किया जा रहा है। ये हुआ आपका हिंदी भावार्थ प्रथम पद का। बाय द वे चलिए दूसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं, दूसरे पद को देखते हैं। इसमें कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरने गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर देख कितना सुंदर मनोरम दृश्य को सूरदास जी द्वारा लिखित है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरने गिरा छवि निरखत नंद रनिया, यानी जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या का मतलब गोद। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किसके गोद में बैठे हैं, नंद के गोद में बैठे हैं। कन्या का मतलब क्या होता है, गोद। भगवान श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठे हैं। एक इमेजिन कीजिए भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठे हैं, और सूरदास जी यहाँ लिख रहे हैं कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, धरनी यानी क्या नीचे गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रनिया, छवि निरखत नंद रनिया, जो यह छवि बन रहा है, जो दृश्य बन रहा है, उसे कौन देख रहे हैं, नंद की रनिया यानी क्या माता यशोदा उस छवि को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं, कुछ खाना वो खा रहे हैं, कुछ नीचे गिरा रहे हैं। ये सारा दृश्य को कौन देख रहे हैं, नंद की रनिया यानी क्या माँ यशोदा बैठकर देख रही है। बच्चे खाते हैं तो वो थोड़ा खाते हैं थोड़ा गिराते हैं, तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। तो उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखता है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया, यानी कि बड़ी बड़ा यानी अनेक प्रकार का बेसन के क्या बने, व्यंजन बने, अन्य बहुभातनी यानी क्या बहुत ही प्रकार के, बहुत ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन बने। विविध अंगनिया, अंगनिया का मतलब होता है कि जो सारा का सारा भोजन है वो बड़ी बड़ा बेसन अनेक प्रकार के भोजन बना हुआ है। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, सारे को लेते हैं खाते हैं मिलाते हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, दुनिया का मतलब होता है दही का पात्र, लेकिन उनका सबसे ज्यादा जो मन है वो किस पर है, दही की। दही का जो दुनिया है, दही का जो पात्र है उस पर क्या है, उनका सबसे ज्यादा मन किसका, भगवान श्री कृष्ण का। क्या लिखते हैं, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, डारत खात यानी सभी को डालते हैं खाते हैं। एक बच्चे खाते हैं वो सारा का सारा जैसे मिला के खाता है ना, उन्हीं के बारे में वर्णन करें, सारे को डालते हैं और सारा खाते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा किन पर मन है, तो दही दुनिया, दही का जो पात्र है उस पर सबसे ज्यादा मन है किसका, भगवान श्री कृष्ण का। आगे लिखते हैं मिश्री दधी तो माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि ना धनिया, कहता है क्या, मिश्री दही और माखन, मिश्री दही माखन सभी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला देना। मिश्री दही माखन सबको मिश्रित कर देते हैं। मुख नावत छवि धनिया, मुख के सामने लाकर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और ये सारे छवि को कौन देख रहे हैं, नंद की रानी अर्थात माँ यशोदा इनको क्या कर रही है, देख रही है। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनी, यानी कि कुछ अपने भी खाते हैं और कुछ जो अपने पिता हैं वो नंद के मुख पे पास भी लेके जाते हैं। सो छवि कहत न बनिया, यानी कि इस छवि को सूरदास जी लिख नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे खा भी रहे हैं, यानी क्या भगवान श्री कृष्ण कुछ भोजन खा भी रहे हैं और कुछ भोजन क्या कर रहे हैं, अपने पिता नंद के मुंह में भी लेकर जा रहे हैं। और सारा का सारा चीज को बड़ी बड़ा बेसन जितना अपने सारा चीज को मिला दिया, दूध दही मक्खन सबको मिश्रित करके वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और कुछ अपने खा रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, भगवान अपने पिता नंद को खिला रहे हैं। जिस छवि को सूरदास जी यहाँ लिखने में उनको नहीं बन रहा है, वो इस बात को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। आगे लिखते हैं क्या,
जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भोनिया, यानी क्या जो रस, यानी क्या इस मनोरम दृश्य को देखकर जो रस प्राप्त कर रहे हैं यशोदा जी, वो रस ये तीनों भवन में कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वैसा दृश्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो तीनों लोक में देखने को नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ पर सूरदास की कीर्ति कितनी उच्चतम कोटि की है। क्या आपको लग रहा है क्या बिना देखे इतना वर्णन किया जा सकता है? इसलिए यह विषय विवादित है, क्या सूरदास जी अंधे थे या नहीं थे। कहते हैं क्या जो यहाँ पर दृश्य बन रहा है, सूरदास जी अपने लेखनी में लिखते हैं कि जो सूरदास जी यहाँ पर बता रहे हैं, क्या जो यहाँ पर दृश्य बन रहा है कि भगवान श्री कृष्ण गोद में बैठे नंद जी के और सारी प्रक्रिया हो रही है, और जिस प्रकार का दृश्य यहाँ बन रहा है वो तीनों भवन में, यानी कि तीनों भवन जो है वहां पर यह दृश्य नहीं बन सकता जिसे बैठकर यशोदा जी देख रहे हैं। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया, यानी कि अचमन का मतलब होता है कुल्ला किया जाता, ठीक है। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण जी जो अचमन करते हैं यानी कि कुल्ला करते हैं, मांगत सुर जुठनिया, यानी कि सूरदास उसके जूठन मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अचमन कर लेने के बाद, कुल्ला उल्ला कर लेने के बाद जो जूठा बचता है उससे मांगते हैं। कौन मांगते हैं? सूरदास जी मांगते हैं कि पूरी भोजन हो जाने के बाद, अचमन करने के बाद जो जूठा बचता है उनको प्राप्त करने का अभिलाषा है किनका? सूरदास जी का। और अंततः ये पद भी खत्म होता है। तो सेकंड पद में क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण जी नंद की गोद में बैठे हैं, जहां पर बहुत सारा भोजन, बहुत सा बड़ी बड़ा बेसन बना हुआ है, कुछ खा रहे हैं तो कुछ गिरा रहे हैं, और सबको एक साथ मिलाकर खा रहे हैं। उसका सबसे ज्यादा मन रुचि किधर जा रहा है? तो दही की दुनिया के पात में जा रहे हैं। मिश्री, दही, माखन सबको मिश्रित करके खा रहे हैं, कुछ अपने खाते हैं, कुछ भगवान श्री कृष्ण को खिलाते हैं। और ये जो सारा का सारा दृश्य उसे बैठकर कौन देख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा देख रही है। और इस प्रकार का जो दृश्य है वो तीनों भवन में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल सकता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण का आचमन कर लेने के बाद जो जूठा बचता है उनको पाने की इच्छा रखता है कौन? सूरदास जी। और इसी के साथ आपका ये पद समाप्त होता है। इनसे संबंधित अगर मेरे ख्याल से कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो मेन सवाल है उसके लिए अलग से वीडियो आएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय द वे आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।